Hello students, welcome to iRage. In today's lecture, we are going to discuss about the ducts related with the pancreas. So let's get started. सबसे पहले पैनक्रियाज में टू टाइप्स ऑफ डक्ट्स होती है जो कि एक्सोक्राइन पैनक्रियाज का पार्ट होती है, जो कि एक्सोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म करती है। उसमें सबसे पहले आती है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और दूसरी आती है एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। सो अब मेन पैनक्रियाटिक और एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट क्या होती है ये हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अगर मेन पैनक्रियाटिक डक्ट की बात करें तो उसे मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ विरसुंग भी बोला जाता है। ये जो डक्ट होती है इट इज व्हाइट इन कलर एंड 3 mm इन डायमीटर एंड इट लाइज नियर द पोस्टीरियर सरफेस। जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है वो पैनक्रियास के पोस्टीरियर सरफेस के पास लाई करती है। ओके, एंड इट बिगिंस एट द टेल, रन्स टुवर्ड्स द राइट थ्रू द बॉडी एंड बेंड्स एट द नेक टू रन डाउनवर्ड्स। सो क्या है, जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है ये टेल से स्टार्ट होती है। इट बिगिंस एट द टेल, देन इट कम्स और रन टुवर्ड्स द राइट की तरफ आते हुए बॉडी को क्रॉस करते हुए ये नेक से नीचे की ओर बेंड होती है। ओके, इट बेंड्स एट द नेक टू रन डाउनवर्ड। इट बिगिंस एट द टेल, रन टुवर्ड्स द राइट, बॉडी से पास होके नेक के पास बेंड होके नीचे की तरफ ये आगे पास ऑन होती है। ओके, this receives many small tributaries in V-shaped pattern described as herringbone pattern. This is again important point that you have to keep in mind that जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है इसके पूरे कोर्स में ये कई सारे ब्रांचेस रिसीव करती है, स्मॉल ब्रांचेस इन अ वी शेप्ड पैटर्न। एज यू कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर, यहाँ पे कई सारे स्मॉल ब्रांचेस आ रहे हैं वी शेप्ड पैटर्न में। सो ये पैनक्रियाटिक डक्ट वी शेप्ड पैटर्न में ब्रांचेस रिसीव करती है और इसी ब्रांचिंग को बोला जाता है हेरिंग बोन पैटर्न। इसे ही बोला जाता है हेरिंग बोन पैटर्न। विद इन द हेड इट इज रिलेटेड विद द बाइल डक्ट। जब ये पैनक्रियाटिक डक्ट हेड तक पहुंचती है, जब ये पैनक्रियाटिक डक्ट पूरा ट्रैवल करके जब ये हेड तक पहुंचती है, हेड ऑफ पैनक्रियास तक पहुंचती है, यहाँ पे ये बाइल डक्ट्स के साथ कनेक्ट हो जाती है। एज यू कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर, ये है बाइल डक्ट जो कि हेड ऑफ पैनक्रियास को पायर्स करके आगे आ रही है, एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस से एंटीरियर सरफेस तक आ रही है। सो ये बाइल डक्ट देन कनेक्ट हो जाती है इस पैनक्रियाटिक डक्ट से। ओके, बाइल डक्ट इज गेटिंग कनेक्टेड विद दिस पैनक्रियाटिक डक्ट and these two ducts then enter the wall of second part of the duodenum and join to form hepatopancreatic ampulla of Vetter। फिर यही दो डक्ट एक दूसरे के साथ फ्यूज होके सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम। सो इस सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम के वॉल पे, मीडियल वॉल से अंदर एंटर करती है। एंड जब ये दोनों डक्ट इस वॉल के अंदर एंटर करती है देन इट इज दोनों मिलके एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती है एंड देन इट इज कॉल्ड एज हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला। देन इट इज कॉल्ड एज हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला ऑफ वेटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला ऑफ वेटर क्या है और ये कहाँ बनता है और किन दो डक्ट से बनता है। सो इट fuses, it forms by the fusion of two duct which is the bile duct and the pancreatic duct, main pancreatic duct, and when this two duct enters into the wall of the second part of the duodenum, the fusion of this two duct are called as hepatopancreatic ampulla of Vetter। उसके बाद then ये जो hepatopancreatic ampulla of Vetter है ये ओपन करता है by a narrow mouth on the summit of the major duodenal papilla। then after entering the second part of duodenum, ये जो दोनों डक्ट है जो कि हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर फॉर्म करती है, फिर ये हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर फाइनली ओपन होती है सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में मेजर डिओडेनल पैपिला के समिट पे। एज यू कैन अप्रिशिएट हियर, दिस इज द समिट ऑफ द मेजर डिओडेनल पैपिला और हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर यहाँ पे मेजर डिओडेनल पैपिला पे इन सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम ये दोनों डक्ट फ्यूज होके यहाँ पे ओपन होती है। ओके, सो हमने देखा मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में। इट इज व्हाइट इन कलर, इट इज 3 mm इन डायमीटर, लाइज नियर द पोस्टीरियर सरफेस, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिगिंस एट द टेल, टेल से शुरू होके बॉडी से पास, बॉडी
से पास होके नेक से बेंड होके डाउनवर्ड की तरफ रन करती है एंड इट रिसीव्स मेनी स्मॉल ट्रिब्यूटरीज इन वी शेप पैटर्न, और इन वी शेप पैटर्न को बोला गया है हेरिंग बोन पैटर्न। और हेड के पास जाके विद इन द हेड बाइल डक्ट के साथ कनेक्ट होके ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट बनाते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पूल ऑफ वेटर, जो देन जाके एट द समिट ऑफ मेजर डिओडेनल पैपिला इन सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम ये ओपन होता है। नेक्स्ट इज द एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। सो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट को एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ सैंटोरिनी भी कहा जाता है। It begins in the lower part of the head. So this is the head, this is the head of pancreas, और इस head of pancreas के lower part पे ये begin होती है, lower part से ये begin होके it crosses the front of the main duct, यहाँ से begin होके this is the main duct, this is the main pancreatic duct as you can appreciate. So जो accessory pancreatic duct है ये lower part of head से begin होके इस मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को सामने से क्रॉस करते, इट क्रॉसेस द फ्रंट ऑफ दिस मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, क्रॉस करके देन ओपन्स इनटू द डिओडेनम एट द माइनर डिओडेनल पैपिला, देन ये फाइनली ओपन हो जाती है इनटू द माइनर डिओडेनल पैपिला इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम। सो दिस इज द माइनर डिओडेनल पैपिला, दिस इज द माइनर डिओडेनल पैपिला, और ये एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है जो कि हेड के लोअर पोर्शन से स्टार्ट होती है, अपवर्ड की तरफ जाती है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को क्रॉस करते हुए, देन माइनर डिओडेनल पैपिला इन सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में जाके ये ओपन हो जाती है। ओके एंड वही अगर हम मेन पैनक्रियाटिक डक्ट की बात करें, सो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है इनटू द मेजर डिओडेनल पैपिला। सो ये दो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं, दैट एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द मेजर डिओडेनल पैपिला, sorry minor duodenal papilla, and main pancreatic duct opens into the major duodenal papilla. So that's all for today's lecture. In the next lecture we'll discuss the remaining part of the anatomy of pancreas. Until then keep reading and don't forget to subscribe, like and share. Thank you for watching this video.